कि भगवान की जब हमने एक किताब पढ़ी, वो डायमंड पॉकेट बुक ने छापी है, नव संन्यास क्या, उसी का टाइटल एक तरह से हम लोगों ने आज के प्रोग्राम का टाइटल रखा है। तो उसमें बात आती है कि भगवान बात करते हैं सावधिक संन्यास, यानी कि अवधिगत संन्यास लेने की। मान लीजिए कोई एक हफ्ते के लिए आया आश्रम में, तो वो एक हफ्ते के लिए सन्यासी हो जाए, या कोई 3 महीने के लिए सन्यासी होना चाहता है अपने संकल्प से कि मैं घर भी जाऊंगा और सन्यासी रहूंगा, या कोई कहता है मैं 3 साल के लिए होना चाहता हूं, या कोई भी समय, जो भी उसकी भावना के अनुसार उसको समय सूट करता है। तो भगवान ने एक सावधिक सन्यास की बात की। उसके बाद भगवान ने बात की, जब पहले सन्यास होता था तो 2 प्रकार का होता था। एक साधु का सन्यास होता था जिसके सफेद कपड़े होते थे, और एक ये सामान्य सन्यास था जिसमें लोग गेरुआ कपड़ा पहन के और माला पहन के रहते थे। और तीसरे प्रकार का साधक का सन्यास था, जो कि केवल माला पहनेंगे और कपड़े का उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो वो जो 1988 की वीडियो है, उसमें कई रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग नजर आते हैं। कुछ लोग सफेद में भी हैं, कुछ लोग ऑरेंज में भी हैं, तो उसमें वो झलक दिखाई पड़ती है। तो वैसी वीडियो जिन 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 लोगों ने टीचर जी, पहले ये होता था कि व्हाइट रोब ब्रदरहुड के बाद लोग कपड़े चेंज करके वापस आ जाते थे आश्रम में, और उसके बाद कीर्तन चलता था 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, ठीक है ना जी। क्योंकि व्हाइट रोब के साथ आपको पार्टिसिपेट करना वो ठीक नहीं लगता था लोगों को। मतलब जो व्हाइट रोब के कपड़े वो लोग व्हाइट रोब के लिए यूज करते थे, तो कोई उसमें आपको मरून रोब में दिखेगा, कोई आपको फॉर्मल कुर्ते पजामे में दिखेगा, कोई महिला साड़ी में दिखेगी। तो वो जो है वो, और शायद अभी भी चलता है, अभी वहां कीर्तन नहीं होता, अभी पार्टी मनाते हैं, लेकिन अभी पहले जो ट्रेंड ये था कि व्हाइट रोब के बाद कीर्तन हुआ करता था, तो वो वीडियो शायद वो कीर्तन की हो। जी जी। तो उसमें हम यही बात कहना चाह रहे थे कि भाई एक तो साधक की दीक्षा थी, जो पिछले दिनों कृष्ण वेदांत जी जब आए थे इस पे कार्यक्रम पे बीएसआर मीडिया पे, उन्होंने भी अपनी बात में कोट किया कि एक तो साधक का था माला, एक साधु की माला थी, एक सन्यासी की माला थी। और नव सन्यास क्या किताब में एक और हमने बात पढ़ी, जिसको पढ़ के हम सन्यासी हुए, जिस प्रकार के हम सन्यासी हैं, तो उसमें बात कही उन्होंने पूर्णकालिक सन्यास की। तो पूर्णकालिक सन्यास केवल उनके लिए भगवान ने रिकमेंड किया कि जिनकी संसार की जिम्मेदारियां शुरू नहीं हुई हैं और उनको सन्यास समझ में आ गया है और वो सन्यास को पूरी तरह जीना चाहते हैं, तो उनके लिए पूर्णकालिक सन्यास की बात भगवान ने कही। दूसरे वे लोग जिनकी संसार की सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, गृहस्थी की और व्यापार की और नौकरी की सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, तो वो लोग भी पूर्णकालिक सन्यास ले सकते हैं। और पूर्णकालिक सन्यासी भगवान के काम को आगे बढ़ाने में लगेंगे, आश्रमों को चलाने में लगेंगे, ऐसी भगवान ने बात कही। तो इस तरह से 4, 5, 6 प्रकार यानी कि उनके सन्यास में पूरे जीवन काल में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मौजूदा स्वरूप में केवल एक प्रकार का सन्यास बचता है कि साहब आइए और जाइए, और एक तरह से क्लब हाउस हो गया है। अभी तो सब कुछ वैसा हो गया है, लेकिन इसको अब समय आ गया है कि उसको कैटेगराइज और पूरी एक एक चीज की समझ हम लोगों को पैदा करनी होगी। बाद में हम लोग इस पे और डिटेल में जाएंगे, अगले प्रोग्राम्स में बात चलती रहेगी। कभी सन्यास के ऊपर कोई सीरीज करेंगे और सभी मित्रों से इस पे बात करेंगे, ऐसा करके रहेगा। तो आज की बात के हमारे यही 2-3 मुख्य भाग थे। बहुत सुंदर आपने आज की ये जो इंफॉर्मेशन आपने जो आज बताई है, कि ये तो भगवान श्री रजनीश ही है जो इतनी तरीके के सन्यास का इजाद कर सकते हैं। जो पुरानी ट्रेडिशनल सन्यास की व्यवस्था थी कि आप गृहस्थ से ये हो जाओ और सन्यास्त हो जाओ, तो बिल्कुल जंगल में चले जाओ, और भगवान ने जो गृहस्थ को सन्यासी बनाया, जोरबादी बुद्धा का जो कंसेप्ट लाया, और इतने सारे जो सन्यास के प्रकार है, वो आज के जो नए सन्यासी जो शिविरों में जाके सन्यास ले रहे, क्योंकि आश्रम ने तो सन्यास देना ही बंद किया है, इनको तो ये कहीं पे भी बता नहीं सकते ये 3 दिन में क्या क्या बताएंगे, एक मेडिटेशन फैसिलिटेटर भी। तो काफी कुछ खुद की स्वाध्याय का भी भाग है इसमें, जो सन्यासी बन रहे वो स्वाध्याय भी करे, लेकिन पुरानी किताबें आउट ऑफ पब्लिकेशन भी हो गई है। तो आपने जो आज जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही उपयोगी है सन्यासियों को समझ में आने के लिए। और किस तरीके से कि माला का भी कोई एक फॉर्मेट ऐसे नहीं है कि जिसपे आप टिक के रहे, बट उसमें भगवान का चित्र तो जरूर ही चाहिए चाहे इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे हम। जैसे आपने कहा कि भगवान के सन्यास की क्या विशेषता थी, तो भगवान के सन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता
जितना हमने अध्ययन किया जो उसमें मिलती है, तो वो कहते हैं कि बाकी सारे सन्यास में क्या कंसेप्ट रखा गया है कि उसमें एंट्री है, एग्जिट गेट नहीं है। तो भगवान ने कहा ये नव सन्यास होगा, आपकी जब तक मौज हो तब तक आप सन्यास को जियो, लेकिन सन्यास को ढो मत। और हमने क्या पाया कि हमको अभी तक एक या दो ही लोग ऐसे मिले जो हिम्मत से वो कह पाए उस बात को कि भाई हमारा एक भाव था और हमने सन्यास लिया था और अब हम सन्यासी नहीं है। लेकिन अधिकतर लोगों की क्या स्थिति है कि उनका जो भाव था, जिस भाव से उन्होंने सन्यास लिया था, तब वो सन्यासी थे, वाकई सन्यासी थे। और आज की तारीख में जब उनका भाव नहीं है तब भी वो फॉर्मेलिटी में अपने आप को सन्यासी मानते और कहते रहते हैं, और कभी हिम्मत से ये नहीं कह पाते कि भाई ठीक है अब हमारा वो भाव नहीं है, अब हम भगवान के प्रेम में हैं, अब हम सन्यासी नहीं रहे। तो वो जो एक कंसेप्ट यानी कि गड़बड़ाहट है, ये भी एक बड़ी गड़बड़ाहट है। यानी कि संख्या देखने में बहुत बड़ी दिखती है सन्यासियों की, सब गिनते रहते हैं कि वहां इतने लोग हैं, वहां उतने लोग हैं, लेकिन पता चलता है कि एक्चुअल में लोग नहीं है। बेसिकली उनका भाव पूरा हो गया है, उनकी यात्रा पूरी हो गई है। तो भगवान ने इसलिए कहा था एग्जिट भी इसमें मैं रखूंगा। तो नव सन्यास की जब बात करते थे भगवान, तो उसमें उन्होंने एग्जिट की बात कही। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस पूरे सन्यास की। जहां तक माला की बात है, कपड़ों की बात है, नाम की बात है और लोकेट की बात है, तो ये तो बाकी के सन्यासों में भी बहुत जगह देखने को मिलता है प्रतीक के रूप में। तो इस तरह की बात है। तो ये उसमें सबसे क्रांतिकारी अगर उसमें कोई बात है तो एक तो सावधिक सन्यास की बात, और नंबर 2 बात हुई एग्जिट पॉइंट की बात। तो ये भगवान ने बड़ी क्रांतिकारी दोनों ही बातें कही। और बाकी जगह थोड़ा मुश्किल है बात, आपने ठीक कही कि वैरायटी का सन्यास की बात जो भगवान ने कही, तो अलग अलग सुविधा, अलग अलग तल पे लोग हैं, उनकी चेतना अलग अलग तल पे है, तो अलग अलग तरह की व्यवस्था चाहिए ही, क्योंकि जो जिस तल पे है उसकी यात्रा वहीं से होगी, और जिसको जहां तक पहुंचना है वो मतलब वहां तक पहुंचेगा। और उसके बाद मान लो उसको यात्रा नहीं करनी है तो उसकी वो भी मौज है ना। अंतिम जो सूत्र है स्वतंत्रता का, भगवान ने जो कहा, तो स्वतंत्रता तो सबसे बड़ी चीज है, भगवान ने कहा प्रेम से भी बड़ी। ऐसी क्रांतिकारी बात भगवान ने अपने नव सन्यास में कही है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।